जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम एसएससी पर। एक बार फिर से आपके लिए लेके आ चुके हैं हम एक नया प्रैक्टिस सेट, जिसमें से आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए जाएंगे जो कि जीके जीएस से संबंधित होंगे। जो एसएससी जीडी 2024 के लिए है यह प्रश्न है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, इसीलिए सभी प्रश्नों को अच्छे से देखिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। हमारा आज का पहला प्रश्न है, खेलो इंडिया स्कूल गेम्स का पहला संस्करण किस वर्ष आयोजित किया गया था। यानी खेलो इंडिया यूथ गेम्स का पहला संस्करण किस वर्ष आयोजित हुआ था। 2020 में, या फिर 2018 में, या फिर 2014 में, या फिर 2019 में। देखो, जो आपका बताया जाएगा खेलो इंडिया यूथ गेम्स है, उसका जो पहला संस्करण हुआ था वो 2018 में हुआ था। कब हुआ था? तो 2018 में खेलो इंडिया स्कूल गेम्स का आयोजन। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में सहकारी बैंक राज्य, और यहाँ आगे रिक्त स्थान दिया गया है और कहा गया है अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत होता है। किस अधिनियम के अंतर्गत? उद्योग के, या फिर सहकारी समितियाँ के, या फिर कंपनियों के, या फिर अल्पसंख्यक के। तो यह किसके अंतर्गत पंजीकृत होता है? तो बताएंगे सहकारी समितियों के अंतर्गत पंजीकृत होता है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, एल्कीन्स के सामान्य सूत्र को पहचाने। यानी एल्कीन्स के सामान्य सूत्र आपको बताना है कि क्या होगा। CnH4n होगा, या फिर CnH3n होगा, या फिर CnH2n होगा, या फिर CnH6n होगा। देखो, जो हमारे एल्केन्स होते हैं उनका सामान्य सूत्र होता है CnH2n होता है। क्या होता है? CnH2n होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, और पहले तो रिक्त स्थान दिया गया है, आगे कहा गया है को शुरू की गई स्टार्टअप इंडिया पहल ने उद्यमियों को समर्थन देने के उद्देश्य से कई कार्यक्रम शुरू किए। कब? 14 जनवरी 2014 को, या फिर 16 जनवरी 2016 को, या फिर 17 जनवरी 2017 को, या फिर 15 जनवरी 2015 को। तो यह कब शुरू किए गए? तो बताएंगे 16 जनवरी 2016 को शुरू की गई। ठीक है, ऑप्शन 2 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, अश्वघोष जिन्होंने बुद्ध चरित्र की रचना की के दरबार में रहते थे। किसके दरबार में अश्वघोष रहते थे? सदासकाना, या फिर वासुदेव, या फिर कनिष्क, या फिर वशिष्ठ। किसके दरबार में रहते थे? आप बताएंगे कि किसके दरबार में। तो ये रहते थे आपके किसके दरबार में? तो बताएंगे कनिष्क के दरबार में रहते थे। कनिष्क आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, स्वचालित वाहनों में प्रयुक्त द्रव चालित ब्रेक किसका सीधा प्रयोग है। यानी किसका यह प्रयोग है? आर्किमिडीज सिद्धांत का, या फिर पास्कल नियम का, या फिर बर्नौली प्रमेय का, या फिर फैराडे नियम का। क्या किसका प्रयोग हुआ है? तो आप बताएंगे यह आपका किसका प्रयोग? तो बताएंगे आपका पास्कल नियम का प्रयोग है। यानी पास्कल नियम आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, भारत के संविधान में प्रारंभिक 10 मौलिक कर्तव्यों को कब जोड़ा गया था? कब जोड़ा गया? 10 जो मौलिक कर्तव्य हैं ये मूल संविधान में थे नहीं, तो इन्हें बाद में जोड़ा गया 10। और वर्तमान में कितने हैं? वर्तमान में 11 हैं। फिर बीच में एक जोड़ा गया था 2002 में। लेकिन जो 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए, ये कब जोड़े गए थे? 1985 में, या फिर 1976 में, या फिर 1947 में, या फिर 1955 में जोड़े गए थे। तो आप बताएंगे कि ये जो मौलिक कर्तव्य हैं ये जोड़े गए थे 1976 में। कब? तो बताएंगे 1976 में। 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, जो कि कहाँ से लिए गए हैं? रूस से लिए गए हैं मौलिक कर्तव्य। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित में से 3 का नाम अक्सर समूह के रूप में साथ में प्रयोग किया जाता है। निम्न में से विषम व्यक्तित्व की पहचान कीजिए। यानी विषम व्यक्ति कौन सा है इनमें से? लाला लाजपत राय, या फिर बाल गंगाधर तिलक, या फिर बिपिन चंद्रपाल, या फिर दादा भाई नौरोजी। कौन विषम है? तो इनमें से राइट आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। क्यों विषम है? क्योंकि देखो, जो लाला लाजपत राय हैं, बाल गंगाधर तिलक हैं, बिपिन चंद्रपाल हैं, इन्हें किस नाम से जाना जाता है? इन्हें जाना जाता है लाल बाल और पाल, लाल बाल पाल के नाम से ये जाने जाते हैं। ठीक है,
तो ला से जो लाल है इससे हो गया लाला लाजपत राय, बाल से बाल गंगाधर तिलक और पाल से विपिन चंद्र पाल, और ये दादा भाई नौरोजी आपके अलग हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची संघ, राज्य और समवर्ती सूचियों का से संबंधित है? यानी संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची से संबंधित है कौन सी? 7वीं अनुसूची या फिर 11वीं अनुसूची या फिर 9वीं अनुसूची या फिर 5वीं अनुसूची? तो यह किससे संबंधित हो जाएगी? तो बताएंगे 7वीं अनुसूची से संबंधित है, यानी 7वीं अनुसूची आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, भारत में किसी लघु उद्योगों को आगे रिक्त स्थान दिया गया है और कहा गया है के संदर्भ में परिभाषित किया जाता है। भागीदारों की अधिकतम संख्या के संदर्भ में, या फिर किसी इकाई की परिसंपत्ति पर अधिकतम निवेश की अनुमति के संदर्भ में, या फिर कर्मचारियों की अधिकतम संख्या के संदर्भ में, या फिर निदेशकों की अधिकतम संख्या के संदर्भ में, किसके रूप में किया जाता है? तो यह किया जाता है किसी इकाई की परिसंपत्ति के अधिकतम निवेश की अनुमति के रूप में, संदर्भ के रूप में परिभाषित किया जाता है। यानी ऑप्शन आपका कौन सा राइट हो जाएगा? तो ऑप्शन 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित में से किस त्योहार में 14 देवताओं की पूजा की जाती है और यह जुलाई के महीने में मनाया जाता है? खर्ची पूजा, या फिर बोनालू, या फिर लोसर, या फिर त्रिपुरेश्वरी? तो इनमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा खर्ची पूजा। खर्ची पूजन में आपका 14 देवी देवताओं की पूजा की जाती है, जो कि जुलाई महीने में मनाया जाता है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, चांगलो आदिवासी नृत्य की चांग जनजाति के द्वारा किया जाता है, यानी किस राज्य की आपके चांग जनजाति के द्वारा किया जाता है? मध्य प्रदेश, या फिर छत्तीसगढ़, या फिर नागालैंड, या फिर गोवा? तो बताएंगे इनमें से राइट आंसर। राइट आंसर हमारा हो जाएगा नागालैंड की जनजाति द्वारा, नागालैंड की चांग जनजाति के द्वारा यह मनाया जाता है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्रों में क्या होता है? दक्षिण पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी व्यापारिक पवनें अभिसरण करती हैं, या फिर दक्षिण पूर्वी और उत्तर पश्चिमी व्यापारिक पवनें अभिसरण करती हैं, या फिर दक्षिण पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी व्यापारिक पवनें विचलन करती हैं, या फिर दक्षिण पूर्वी और उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें अभिसरण करती हैं? तो इनमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? दक्षिण पूर्वी और उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें अभिसरण करती हैं, यानी ऑप्शन आपका 4 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, नाभिकीय रिएक्टर में इस्तेमाल किए जाने वाला ईंधन है। जो नाभिकीय रिएक्टर होते हैं उनमें से कौन सा ईंधन इस्तेमाल किया जाता है, यानी उपयोग में लाया जाता है? हाइड्रोजन, या फिर जो आपका मीथेमोग्लोबिन होता है वो, या फिर यूरेनियम, या फिर ऑक्सी हीमोग्लोबिन? इनमें से कौन सा उपयोग में लाया जाता है? तो इनमें से आपका बताएंगे यूरेनियम जो है यह उपयोग में लाया जाता है। कौन सा उपयोग में लाया जाता है? तो बताएंगे यूरेनियम आपका उपयोग में लाया जाता। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, आपका दूरसंचार उद्योग में उपग्रह, क्लोज्ड कंप्यूटर नेटवर्क और शामिल होते हैं। क्या शामिल होते हैं? इंडक्शन कुकर शामिल होते हैं, या फिर वायरलेस नेटवर्क शामिल होते हैं, या फिर एयर कंडीशनर शामिल होते हैं, या फिर नलकूप शामिल होते हैं? तो इनमें से शामिल क्या होता है? तो आप बताएंगे वायरलेस नेटवर्क शामिल होते हैं। क्या? वायरलेस नेटवर्क शामिल होते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, फास्ट फूड प्रायः वसा और से भरपूरित होते हैं। किससे भरपूरित होते हैं? पोषक तत्वों से, या फिर कैल्शियम से, या फिर आयरन से, या फिर अपूरित कैलोरी से? तो आपका जो फास्ट फूड रहते हैं वो आपके किससे? वसा और अपूरित कैलोरी से क्या होते हैं? भरपूर होते हैं, जो फास्ट फूड होते हैं। इसीलिए कहते हैं फास्ट फूड नहीं खाना चाहिए, अपूरित कैलोरी से भरपूर होते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, भारत एशिया के किस भाग में स्थित है? यानी जो भारत है आपका वह एशिया के किस भाग में स्थित है, ये बताएंगे। उत्तरी एशिया में, या फिर दक्षिण एशिया में, या फिर पूर्वी एशिया में, या फिर पश्चिमी एशिया में? तो भारत जो एशिया के किस भाग में है? तो बताएंगे दक्षिण एशिया में स्थित है, यानी एशिया के दक्षिण भाग में स्थित है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, टुंड्रा प्रकार की जलवायु का दूसरा नाम है क्या है? यानी जो टुंड्रा आपकी जलवायु होती है उसका दूसरा नाम क्या है? अर्ध न्यूनतापी, या फिर शुष्क मध्यतापी, या फिर अर्ध मध्यतापी, या फिर ध्रुवीय जलवायु? तो ये कौन सा हो जाएगा?
इसका जो दूसरा नाम हो जाएगा वो हो जाएगा ध्रुवीय जलवायु। क्या हो जाएगा तो बताएंगे, ध्रुवीय जलवायु हो जाएगा। यानी ऑप्शन 4 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न दिया गया है, शक्ति ऊर्जा का सर्वाधिक दृश्य रूप जिसे प्रायः आधुनिक सभ्यता में प्रगति से पहचाना जाता है, सामान्यतः उसे क्या कहा जाता है? कोयला कहा जाता है, बिजली कहा जाता है, या फिर तेल कहा जाता है, या फिर जीवाश्म ईंधन कहा जाता है? तो इसे क्या कहा जाता है? बिजली कहा जाता है। यानी बिजली आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित में से किसने 2019 दक्षिण एशियाई खेलों की मेज़बानी की थी? किसने की थी? पाकिस्तान ने, नेपाल ने, या फिर भारत ने, या फिर श्रीलंका ने? इसका राइट आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और यह भी आपको बताना है कि 19 में से आपने कितना स्कोर कवर किया है, यानी कितने सही क्वेश्चन आपने किए हैं। आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह से अपनी तैयारी को ज़बरदस्त बनाते रहिए। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए।